चीज की तलाश थी वो शख्सियत हमारे सामने मौजूद और बिना किसी तमहीद के बिना किसी ताखीर के मैं चाहता हूँ कि आपके सामने हजरत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब कलकत्तवी तशरीफ लावे। हजरत को इन अशार के साथ मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ कि अब नबी कोई जहाँ में नहीं आने वाला, अब नबी कोई जहाँ में नहीं आने वाला, दर से कुरान रहे हमको बताने वाला। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का हुस्न अखलाक, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का हुस्न अखलाक, दुश्मनों को भी है अनवार बनाने वाला। और कौन जानता था कि बकरियां चराने वाला, कौन जानता था कि बकरियां चराने वाला साहिबे किताब बनेगा वो मदीने वाला, साहिबे किताब बनेगा वो मदीने वाला। आप हैं हजरत, आपके सामने हैं और आप हजरत के सामने हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि सिमट कर और मिलकर बैठ जाएं, इसलिए कि कुरान ने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होकर मुसलमानों को रहना चाहिए। लिहाजा आप सिमट कर बैठे, जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके सामने जो मायनाज खतीब है समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে ये औरत समझ गई इस कुत्ते को प्यास लगी है, ना कुएं के पास डोल है ना रस्सी है, पानी निकाला कैसे जाए। कुर्बान जाओ, इस औरत ने अपने चमड़े का मौजा खोली पांव से और दुपट्टे से बांधी, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली और उस कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने धोकर उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। मेरा रब नेकी जाय नहीं करता है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, ये मेरा अल्लाह समी व बसीर है। मेरा अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। लगे हाथ जहाँ तक हो सके नेकियां कर लो, जमा कर ले। आप अपने नामा अमाल में नेकियों का जखीरा जमा कर ले। ना जाने कब इस जिंदगी में ये आंखें बंद हो जाए, ये सांसें रुक जाए, फिर मौका ना मिले कि हम नेकी का काम करें। मौका मिले या ना मिले, भाई जिंदगी का कोई भरोसा है? भाई जिंदगी का कोई भरोसा है? कोई ठिकाना है? अच्छा, किसी के पास कोई कागज आया है कि आपकी मौत कब होगी? कोई खबर है? कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है कब हमारी मौत हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है, लेकिन इस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है, इस दुनिया से जाने की डिसिप्लिन नहीं है। देखिए, इस दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। पहले पोता आता है नहीं, पहले कौन आता है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर पोता आया। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, पहले नाना आया,
फिर बेटी आई, फिर नवासा आया, लेकिन कुर्बान जाओ इस दुनिया से जाने का कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। इसलिए मेरे नौजवानों, आखिरत को हमेशा अपने सामने रखो, आखिरत की तैयारी करो। मोमिन सिपाही वो है जो हमेशा हथियार से लैस रहे, हमेशा तैयार है। बॉर्डर पर सिपाही हमेशा तैयार रहता है कि कब दुश्मन हमला करेगा हम वार कर देंगे। तो मोमिन उसी तरीके से सिपाही है। मोमिन सिपाही, दीन का सिपाही है मोमिन को हमेशा तैयार रहना होगा कि ना जाने कब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा, ना जाने कब ये आंखें बंद हो जाएगी, हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि मौत के वक्त हमें तौबा भी नसीब ना हो, तौबा भी नसीब ना हो। इसलिए मेरा नौजवानों, इंशाल्लाह एखान থেকে আপনারা বসেছেন, ভালো বসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा वादा करो इंशाल्लाह कि যত বক্তা এখানে এসেছেন अल्हम्दुलिल्लाह सबका बयान सुनकर इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं कि हम लोग इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। पर दुआया कलमात के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ, सुनेंगे? पहले एक शेर पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर देखता हूँ मैं। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और ये भी चंद अशार है, इसको भी आप समाप्त कर लीजिए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बोलोगे सुभान अल्लाह? देखिए सुभान अल्लाह बोलना, इसको पता नहीं है कि कब सुभान अल्लाह बोलना है, कब कहाँ आमीन बोलना है। आमीन बोल बोला रे की बोलबो? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस सब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर
यहाँ पर दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। क्या वजह है बोलिए? बोलो बोलो, मुंह से बोलो बेटा, क्या वजह है? 5 वजह है। सबसे पहली वजह दुआ की कबूलियत की पहली वजह मैं आपको बताता चलूं। उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोला। ये 40 मुसलमान बैठे हैं, न जाने कितने अल्लाह के चहीते बंदे, नेक बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद अल्लाह उनके तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। उलमा फरमाते हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो जाए, बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए रब की बारगाह में हाथों को फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, कुर्बान जाओ, 7 साल 8 साल 5 साल का बच्चा बैठा है, ये मासूम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसारा का हो, बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसारा का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। अरे बच्चा जन्नती है, ये जन्नती बच्चा हम लोग की दुआ पर आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बताता चलूं। मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह अपनी बारगाह में मुसाफिर की दुआ को कबूल करता है। और 5वीं वजह भाई कत हलो 4 जन हो गए, 4 बात हो गए। 5वीं वजह दुआ की कबूलियत की, ये रात का आखिरी हिस्सा जो गुजर रहा है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मुहद्दिस ने किराम फरमाते हैं कि रात का जब आखिरी हिस्सा होता है, बंदा जब अपने रब से लौ लगाता है, जब अपने हाथों को दुआ के लिए फैलाता है, बंदा जो भी दुआ मांगे अल्लाह से, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे। भाई इस माइक में तकरीर करना है, बस यूँ समझ लिए अंडा से मुर्गा से अंडा दिलवाने के बराबर। भाई मुर्गा अंडा देता है कि नहीं? एक बादशाह मुर्गियों को पालता था, बड़ा शौक था मुर्गियों से उसको। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि भाई मुर्गियों को पालो, मुर्गी पालना हमें बड़ा अच्छा लगता है, मुर्गी पालना बड़ा अच्छा लगता है हमको। बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि ये मुर्गी गेहूं खाए गेहूं खिलाओ, चावल खाए चावल खिलाओ, रोटी खाए रोटी खिलाओ, भात खाए भात खिलाओ, अगर रसगुल्ला खाए तो रसगुल्ला भी खिलाओ। अब बादशाह तो बादशाह होता है, बादशाह का मिजाज कब बदलेगा कहना मुश्किल है। अब बादशाह का मिजाज बदला। एक दिन वजीर को बोला इधर आओ, मुर्गियां कितनी है? बोला हुजूर हजारों मुर्गी है। बोला अच्छा ठीक है, मुर्गी रोजाना कितने अंडा देती है? कहा कि हुजूर एक दिन में एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देती है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमको आज 1 मुर्गी से 2 अंडा चाहिए। बोला हुजूर ये कैसे होगा, 1 मुर्गी 3 अंडा देगी? बोला नहीं देगी, लेकिन मेरा फरमान सुना दो, अगर जान की खैरियत मुर्गियां चाहती है तो हमको 2 अंडा चाहिए, जो 2 अंडा देगी उसको छोड़ देना, और जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा कर। ये वजीर मुर्गी जहाँ तक पलती थी न वहाँ आया, तमाम मुर्गियों को जमा करके कहा कि अब खैरियत नहीं है, 1 मुर्गी 2 अंडा दो, 2 अंडा। अब कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, शाम को अंडा दी। अब देखा कि 1 मुर्गी के पास में 1 ही अंडा था। ये वजीर ने उसकी गर्दन को पकड़ा, उठाया, बोला तुमको डर नहीं हुआ बादशाह का, 1 अंडा का है दिए? तो मुर्गी बोली कि भैया हमको छोड़ दिए, हमको डर की वजह से बहुत परेशानी और मुश्किल हालत में 1 अंडा दे दिए, असल में हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा हैं। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। देखाने इंशाल्लाह दुआ करे जाए तो इंशाल्लाह भाई दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह, बच्चों के लिए दुआ करेंगे, नौजवानों के लिए दुआ करेंगे, हमारी जो माँ बहनें आई हैं उनके लिए दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए यहाँ पर दुआ होगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, वक्त तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। देखिए ये मदरसे का जलसा है,
मदरसे का जलसा है। अब मदरसा किसका घर है? देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अभी मौलाना रिजवानुल्लाह साहब दामद बरकातुहू बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में। हो खिंजीर, खिंजीर जानते हैं किसको कहता है? सूअर को खिंजीर कहता है। तो सूअर ने कहा कि मौला तेरा करम है कि तुमने मुझे सूअर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। जिस इंसान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अमल नमाज हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो यहाँ बहुत से मेरा मौजू ये नहीं, नमाज नहीं है, बस बात आ गई है इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। मेरे बच्चों, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज इस जलसे के बाद हम पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों ने, नौजवानों हाथों को उठाया है, अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल फरमा दे। अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले पक्का सच्चा नमाजी, ऐसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, परसों ही आना था, ट्रेन पकड़नी थी, टिकट है नहीं, सीमांचल पकड़नी थी। तो काउंटर पे गया तो सोचा कि टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे, लेकिन काउंटर में आया तो बहुत भीड़ थी, लोगों की बहुत भीड़ थी। तो सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, फिर कल सुबह जाके ये गाड़ी मिलेगी। तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? बोले टिकट लिया। और कुछ देर के बाद ट्रेन खुल गई, देखा कि थोड़ी देर के बाद टीटी आया, देखा टीटी आ गया। अच्छा, टीटी को देखा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नहीं अल्लाह। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट आई कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा सिद्धि था, पत्थी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, तुम कितना नमाज पढ़ते हो, मुझे पता चलेगी ये तो पास टिकट नहीं छोड़। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह पर टीटी भाग गया। बोले बाबू की नमाज पढ़ते रहो, ये टिकट नहीं होगी। पक्का सच्चा नमाजी बना दे अल्लाह, हमारे बच्चों को दीन का सिपाही बना दे अल्लाह, मेरे बच्चों को अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे अल्लाह, हमारे बच्चों को खाने का बाका हाजी बना दे। आमीन बोला। मदरसे का जलसा है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये जो देख रहे हैं ना मेरे आगे में जो बच्चे बैठे हुए, ये जितने भी मदरसे के तालिब इल्म हैं, ये जिनके सरों पे टोपी है, कुर्ता पैजामा पहनकर बैठा हुआ है, जानते हैं ये कौन है? ये जानते हैं ये कौन? ये साथ कौन है? ये वो है, अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। समझा नहीं? आपने समझा नहीं इसको, आपने इसको हल्के में लिया है, मदरसे को आपने हल्के में लिया है। एक बात याद रखिएगा, ये मदरसे दीन के किले हैं, दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक चलेंगे चांद सूरज निकलता रहेगा, जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा चांद सूरज भी निकलना बंद हो जाएगा। दीन के किले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी, सबसे पहले मदरसा खोला, सबसे पहले मदरसा खोला। और कुर्बान जाओ पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। क्या पढ़ाते थे? कुरान पढ़ाते, हदीस पढ़ाते। कुर्बान जा मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम मर जाओगे तो तुम्हारे नाम से कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, दुआ तो कर देगा। हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, और लोग सोचते क्या मोर बेटा अंग्रेजी पढ़ लो तुम बहुत अच्छा बोलोगे,
पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। भाई कितने लोग कुरान पढ़े इंशाल्लाह? कुरान पढ़ो, कुरान जाओ। लोग इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में, जानते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चले जाओ, किशनगंज चले जाओ, कटिहार चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, क्रिश्चियन स्कूल में आप जाओगे, बच्चे को सलाम नहीं सिखाया जाता है, बच्चे को बैठकर पेशाब करना नहीं सिखाया जाता है, खड़े होकर पेशाब करना। बच्चे को अदब नहीं सिखाया जाता, वहाँ अच्छी तरबियत नहीं होती है। बच्चे को सलाम क्या सिखाया जाता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। इसका माने क्या है? गुड मॉर्निंग का माने क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका तर्जमा क्या है? गुड आफ्टरनून का माने क्या है? गुड इवनिंग का माने क्या है? गुड नाइट का माने क्या है? अब गौर कीजिएगा, ये बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छा देखिएगा, बच्चा गुड मॉर्निंग सीखा, आओ कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें भी दीवानी, बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग, खुश हो गई, बोल बेटा अंग्रेजी बोल। अपने शौहर को बोलाई, मुन्ना बात दौड़ जल्दी दौड़। बोले की मुन्ना अंग्रेजी बोल। ए बेटा बोले सुनकर सुना तो की बोल लो बेटा, की बोल लो? बा गुड नाइट। इसका माने क्या है? गुड मॉर्निंग का मीनिंग है, इसका मीनिंग है आपकी सुबह अच्छी हो। गुड आफ्टरनून आपका दोपहर अच्छा हो, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी हो, गुड नाइट आपकी रात अच्छी हो। अब जरा ज़हन को हाजिर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग आपकी सुबह अच्छी हो। मेरी माँ मर गई, हम बैठ के रो रहे हैं। मेरी माँ मर गई, हम बैठ के सुबह रो रहे हैं। मेरा घर वाला रो रहा है। मेरा एक दोस्त आया, बोला भाया गुड मॉर्निंग, आपकी माँ चली गई, आपके लिए सुबह बहुत अच्छी है। शूटिंग करेगा, सेट कर रहा है। सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमतें भी हो, वो बरकातुहू और बरकतें भी है। ये मदरसों में सिखाया जाता है। चटाई पर बैठकर उस्ताद ये पत्थर को हीरा बनाकर आपके सामने पेश करता है, आपके बच्चे को कुरान पढ़ाता है। कुर्बान जाओ, ये सिलसिला आपका बच्चा कुरान पढ़ लिया, दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कब्र में इसका सवाब आपको अता फरमाता है। बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ, उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो जवाब। विराटनगर नेपाल में एक मदरसा खुला, तो मोहल्ले वाले जमा हो गए, बोले कि भाई ऐसा करो, ये मदरसा खुला है, 4-5 टीचर हैं, मुस्ताद हैं, मौलवी साहब हैं, तो खाने का इंतज़ाम होना है। मदरसे में खाना नहीं बनता, तो एक आदमी एक मौलवी साहब का खाने का जिम्मा ले लो। तो मीटिंग हुई, तो 4 आदमी इंतज़ाम हो गया, 4 मौलवी साहब का, एक मौलवी साहब रह गए। तो एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब बोले मास्टर साहब की एक मौलवी साहब खाना है वे। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, हमारी घर की जिम्मेदार जो है ना वो मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है। बोले पूछवा है बे, बोले जा पूछो। ये मास्टर साहब घर गए, माँ को बोला, माँ से पूछा कि माँ एक मौलवी साहब ने खाना खोजे कमेटी वाला, तो माँ बोली भूले से मौलवी साहब का नाम मत लेना, भूले से मौलवी साहब का नाम मत लेना। ये मास्टर भागा 80 स्पीड से बोला नहीं होगा। अब पता ये चला बाद में कि वो औरत बुढ़िया बड़ी बखील थी, कंजूस। अच्छा जानते बखील के क्या क्वालिटी है? बखील जाने ना क्या क्वालिटी है बखील की? 4 क्वालिटी। क्या क्वालिटी है बोलिए?
गिनती कीजिए, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और हदीस में आता है कि अल्लाह से बखील की दोस्ती कभी नहीं होगी। जो बखील है उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं होगी। वो लाख नमाज पढ़ ले, लाख कुरान पढ़ ले, लाख रोजा रख ले, बखील की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती है। अल्लाह सखी है, सखावत सखी करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह सखी है, अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है, दान करने वाले को पसंद करता है। तो मेरे भाइयों सुनो, किसी का अमल अगर थोड़ा है लेकिन वो सखी है, उसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का महबूब बनता है। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। तो पता ये चला तो बुढ़िया बड़ी बखील है। ओ दूसरे आदमी ने कहा ठीक है हम खिलाएंगे। एक आध महीने के बाद उसी बुढ़िया का पोता ना ये थाल खीर लेके आए। क्या लेके आए बोले?